सर अगला प्रश्न है कि पिछले हफ्ते हमारी पुरुषार्थ, एक्चुअली पुरुषार्थ इतना ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि कर की भावना जो है, तो पिछले हफ्ते जो हमारी पुरुषार्थ पर चर्चा हुई थी उसके आधार से एक और साधर्मी ने प्रश्न पूछा है कि अगर सब कुछ फिक्स है क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार, तो पुरुषार्थ मैं क्या और कैसे करूं, क्योंकि क्रमबद्ध में पुरुषार्थ भी तो फिक्स्ड है। हम्म ये तो देखो लाइफ टाइम क्वेश्चन है। आप जितनी बार क्रमबद्ध पर्याय समझने की कोशिश करोगे हर बार यहीं पे जाके सब अटकेगा कि सब कुछ फिक्स है तो फिर हम क्या करें, और पुरुषार्थ भी फिक्स है तो फिर हम क्या करें। और इस क्वेश्चन को आप जितनी बार उठाओगे हर बार यहीं आके सब अटकेगा। देखो, दो तीन बातें हैं। सब कुछ फिक्स है का मतलब क्या है, पहले वो समझो। आचार्यों ने तो ये कहा है कि जिस जीव का जिस समय जो होना है सो होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। फिक्स है का मतलब ये कि बदल नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा और आपका भविष्य नक्की है कि नहीं, कि हाँ नक्की है, सर्वज्ञ के ज्ञान में आ रहा है कि नहीं, कि आ रहा है। लेकिन अगला प्रश्न, क्या नक्की है बताओ, ये बोले पता नहीं। तो फिर नक्की है ये सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार पे कह रहे हैं। हमारे लिए तो कुछ भी नक्की हो नहीं है, हमें तो पता नहीं है। नक्की है ये इसलिए बताया जाता है ताकि जब हो तो उसको स्वीकार करो कि ये पहले भी ऐसा ही होना था और अभी भी ऐसा ही हुआ, और भविष्य में जाकर के भी कोई भूतकाल को देखेगा तब भी यही लगे कि ये ऐसा ही होना था, उसको बदला नहीं जा सकता। इट कुड नॉट हैव बीन अदरवाइज। so the point is that it could not have been otherwise। अब उसके लिए भविष्य संबंधी जिसको पता हो कि 10 साल बाद, 12 साल बाद, 12 साल बाद द्वारिका नगरी जलेगी, मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा, मारीची को ऐसा पता चला। तो पता चले फिर वो स्वीकार ना करे तो बोल देंगे हम कि भाई तुमने स्वीकार नहीं किया वस्तु स्वरूप को। मुझे पता ही नहीं है 1 घंटे बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूंगा। मोटा मोटा प्लान्स होता है पर एग्जैक्टली क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँ कि जो जो बुद्धि पूर्वक कर सकते हैं सब करो। कि तो फिर जो नक्की होना है वही तो होगा, कि हाँ वही होगा। लेकिन मेरे लिए वो एक एम्प्टी सेट जैसा है। मतलब मुझसे कोई पूछे कि सब नक्की है तो सबको डिफाइन करो, कि पता नहीं क्या है सब। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ब्रैकेट को खोल के बताओ मुझे क्या क्या नक्की है, बताओ कि नहीं सब नक्की। हाँ लेकिन सबका मतलब क्या है ये पता नहीं, तो ये तो अनध्यवसाय हुआ। अनध्यवसाय तो मिथ्या ज्ञान है। सब नक्की है का मतलब इतना है कि जो कार्य जिस समय होना है वो उस समय होगा। पुरुषार्थ क्या करना, कि जो योग्य है सब करो। अभी दीक्षा लेके चलो जंगल, चलो साधना करते हैं, चलो आत्मा में लीन रहो। जो पॉसिबल है सब करना चाहिए, लेकिन उसको ध्यान से विचारना चाहिए। सर्वांगीण जब तक नहीं सोचते हैं तो हमें ये सब ऐसा अधूरा अधूरा लगता है, और हर बार घूम फिर करके प्रश्न पुरुषार्थ का आ जाता है। जिस प्रकार बुद्धि पूर्वक लौकिक कार्य करते हैं, भूख लगी है तो भोजन बनाओ भाई, करो भोजन, कि नहीं वो हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। हो जाएगा तो फिर तो वही होगा जो होने योग्य होगा। और होने योग्य यही था कि आज नहीं बनना था तो नहीं बना। अब वो कह रहे कि देखो हमने नहीं बनाया तो नहीं बना, और हमने बनाया तो बन गया। अब कर्तव्य का पोषण करोगे तो हम कहेंगे तुम्हारे करने से नहीं हुआ, भवितव्य थी तो हुआ। प्रमाद करोगे भवितव्य के आधार पे तो हम कहेंगे अपना कर्तव्य स्वीकार करो, तुम्हारे करने से हुआ है, किसी और के नहीं। तोडरमल जी ने तो यहाँ तक कह, स्वयं तो महंत रहना चाहता है, अपना दोष कर्माधिक को लगाता है, सो जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तो एक दिन सुन रहा था मैं प्रवचन पंडित जी साहब का, उन्होंने प्रश्न उठाया कि तो इसमें दिक्कत क्या है, अपने ही कर्मों पे दोष लगा रहे हैं ना, किसी और के कर्मों पे थोड़ी लगा रहे हैं। भाई मेरे ही बांधे हुए कर्म है, वो उदय में आ रहे हैं, मुझे नींद आ रही तो मैंने बोल दिया मेरे दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है, मैं क्या करूं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, अपने ही कर्म है, उनका उदय आया और मैंने बोल दिया। मुझे क्रोध कषाय का तीव्र उदय आ गया था इसलिए मैंने क्रोध कर दिया, मेरा कुछ नहीं है उसमें। तो प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम इधर है
कि जब स्वयं बचना हो तो कर्म का उदय, स्वयं क्रेडिट लेना हो तो मैंने किया। या तो हर जगह कर्म के उदय की बात करो, हर जगह क्रमबद्ध कहो, लेकिन जहां जहां कार्य अपने अनुकूल हो मैंने किया, प्रतिकूल हो अब वो ऐसे ही होना था मैं क्या करूं, तो ये बात सही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय संबंध में नयो नय नय है ये सभी। आप प्रवचन सार ग्रंथ में 47 नय कभी देखोगे तो 10 नय है इसके लिए, 5 समवाय के लिए, पांचों समवाय के लिए दो दो नय हैं। काल नय, अकाल नय, दैव नय, पुरुष नय, स्वभाव नय, अस्वभाव नय, ऐसा 10 नय बताए। तो ये काल लब्धि, भवितव्य, ये सभी एक नय है। इसमें सबसे बड़ा एक पीछे जो समझदारी होती है वो ये होती है कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। अंतरंग में मिथ्यात्व पड़ा है, कषायों का पोषण करना है, फिर काल लब्धि भी बोल दोगे कि साहब ऐसा समय आ गया तो हो गया, हम क्या करें। अरे समय आ गया तो हो गया, तो सबको पता है, लेकिन दूध उफन गया, ध्यान क्यों नहीं दिया। एक्सीडेंट हो गया, ध्यान किधर था कि अब वो हो गया, समय पे होना था तो मैं क्या करूं। हाँ ठीक है, समय पे ही हुआ है, लेकिन अभी गलती को बताया जाएगा। कार्य 5 समवायों से होते हैं, तो जब जहां जिसकी मुख्यता है उसको मुख्य करके कथन किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सिंपल है, जिस समय जिसकी जरूरत हो उसको कहो। जरूरत पड़ने पर निमित्तों को मुख्य किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर उपादान की तरफ से होगा, जरूरत पड़ने पर पुरुषार्थ की बात होगी, जरूरत पड़ने पर काल लब्धि भवितव्य। क्रमबद्ध पर्याय तो इस बात को बताता है कि जिस समय जो होना है वो होगा, जो होना है वो होगा, जिस समय होना है वैसा होगा। उसके लिए जो बाकी फैक्टर्स हैं वो अपना अपना काम करते रहते हैं। तत्समय की योग्यता वो उस चीज को बताती कि कार्य कब होगा, कैसे क्या होगा और कब होगा। लेकिन कैसे होगा कोई पूछे, बोले जब होना होगा तब। जब की बात ही नहीं है, हम पूछ रहे कैसे होगा, विधि तो बताओ। तो विधि है पुरुषार्थ उसका, तो पुरुषार्थ उसकी विधि का नियामक है। निमित्त उपादान जो बुक है उसमें एक बहुत बहुत सुंदर एक चर्चा है। आपके कोर्स में जो निमित्त उपादान है ना अपन पढ़ते हैं जो, हाँ सेकेंड ईयर में, 12th मतलब हम लोगों की भाषा में 12th पर, आपके सेकेंड ईयर में निमित्त उपादान एक अनुशीलन, उसमें एक प्रश्न उठाया, कार्य का नियामक कारण कौन। बहुत सुंदर चर्चा है, दादा ने उसमें 3-4 आंसर दिए हैं उस एक एक क्वेश्चन के। कार्य का नियामक कारण कौन है। नियामक मतलब नेसेसिटी, नेसेसरी कॉज, दैट विच नेसेसिटेट्स द थिंग, मतलब उसके होने पर होगा ही होगा और वो नहीं है तो नहीं होगा। कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट एज वेल, एक तो होता है नेसेसरी मतलब इसके बिना नहीं होगा, लेकिन इतने मात्र से भी नहीं होगा तो वो सफिशिएंट कॉज नहीं है। वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, मतलब ये ही चाहिए और इसके बिना नहीं ही होगा, और ये होने पर होगा ही होगा और कुछ नहीं चाहिए। तो उसमें 3 आंसर दिए हैं। कार्य कहाँ होगा ये त्रिकाली उपादान बताता है, कार्य कैसे होगा ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय बताती है, कार्य कब होगा और क्या होगा ये तत्समय की योग्यता बताते हैं। और ये 5 समवाय पे भी घटित होते हैं। कार्य कहाँ होगा तो स्वभाव नाम का जो समवाय है वो बताएगा कि इस वस्तु में होगा। सुखी कौन होगा, जीव, दुखी जीव, उद्गल को कुछ नहीं होता। ज्ञान जीव में, अज्ञान जीव में, ये स्वभाव है जीव का। कैसे होगा तो पुरुषार्थ बताओ। मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मैं क्या करूं, आत्मा का हित क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य ने उपदेश दिया कि जब तक कर्म नो कर्म में एकत्व बुद्धि है, बोले तब तक तुम्हारा मिथ्यात्व नहीं जाएगा, तो ये मिथ्या बुद्धि को तोड़ो। तो कैसे होगा, बोले ऐसे होगा, ये विधि है, इसको करो बराबर। अब मैंने बराबर सब किया, प्रोसेस पूरा हो नहीं रहा, तो बोले जब होना होगा तब होगा, अपना काम करते रहो। और कि नहीं नहीं फिर भी क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं, अच्छा हुआ लेकिन अच्छे से नहीं हुआ, तो जैसी योग्यता होगी वैसा होगा। सबका एक जैसा नहीं होता। मेरा तो इतनी मेहनत से बना, मेरा अच्छा नहीं बना, उसका इतना अच्छा बन गया। तो सबकी अपनी अपनी योग्यता है। योग्यता
काललब्धि, ये दोनों तत्समय की योग्यता में गर्भित हो जाते हैं। क्रमबद्ध पर्याय उस सूक्ष्म चीज की तरफ इशारा है जिसके आगे अब और कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ये ऐसा क्यों हुआ? बोले इसकी ऐसी योग्यता। ऐसी योग्यता क्यों है? इसमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता, ये ऐसा ही है। लेकिन उसके पहले इतना सब चाहिए, निमित्त, स्वभाव, पुरुषार्थ, ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। फिर कहते हैं कि देखो भाई ऐसी ही योग्यता है।